नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2.9 और 2.10 की। यूनिट्स एंड मेजरमेंट हम चैप्टर ले रहे हैं क्लास 11th NCERT बुक का। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास, द लेंथ ब्रेथ एंड थिकनेस। हमें लेंथ ब्रेथ और थिकनेस दी है एक रेक्टेंगुलर शीट की। तो हमारे पास इस तरह की एक रेक्टेंगुलर शीट है, इस तरह से हम उसको बना लेते हैं। रेक्टेंगुलर शीट है और हमें इसकी लेंथ ब्रेथ और थिकनेस दी है। तो लेंथ ब्रेथ और थिकनेस का क्या मतलब है कि जैसे मान लीजिए ये जो लेंथ है ये हमें दी है कितनी, 4.234 मीटर। और इसी तरह से जो ब्रेथ है यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो ब्रेथ है इसकी चौड़ाई है ये हमें दी गई है 1.005 मीटर। और थिकनेस यानी कि ये जो चीज़ है कितनी मोटाई है इसकी, वो दी है 2.01 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर एक ध्यान हमें देना है कि ये दोनों मीटर में है लेंथ और जो हमारी ब्रेथ है, लेकिन ये जो थिकनेस है ये हमें सेंटीमीटर में दी गई है। तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे पहले। यानी कि जो लेंथ है हमारे पास वो कितनी है, 4.234 मीटर में। इसी तरह से जो ब्रेथ है 1.005 वो भी मीटर में। लेकिन जो हाइट है या थिकनेस कुछ भी कह लीजिए वो है 2.01 सेंटीमीटर है। तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे यानी कि 100 से एक तरह से आप इसको डिवाइड कर देंगे तो 0.0201 ये आ जाएगी हमारी सेंटीमीटर के अंदर। तो ये लेंथ की, ब्रेथ की और ये हाइट की वैल्यू आ गई है। तो गिव द एरिया, हमें एरिया बताना है, वॉल्यूम बताना है शीट का टू करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर। तो हमें क्या है, एरिया और वॉल्यूम बतानी है शीट का। तो चलिए वो निकालते हैं। तो और इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर भी हम बताएंगे। तो एरिया हमारा क्या होगा, एरिया का जो फॉर्मूला है इस रेक्टेंगुलर शीट के लिए वो क्या होगा, क्योंकि हर एक फेस दो दो है तो दो ब्रैकेट में लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, ये फॉर्मूला बनेगा। ये याद रखना है आपका। ये लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इंटू हाइट और हाइट इंटू लेंथ दुगुना, यानी कि हर एक फेस जो है दो दो है। यानी कि एक ये है तो एक उसके बिल्कुल पीछे भी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी है। तो हर एक जगह जो है दो दो आपको फेस मिलेंगे इस तरह से। तो ये हमने लिया है यहाँ पर। अब इसके अंदर देखिए जो यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ हमें करना पड़ेगा, लेंथ इंटू ब्रेथ तो 2 बार करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम बस अब वैल्यू को पुट कर देंगे 2 इंटू एल इंटू बी। एल इंटू बी का यानी कि 4.234 इंटू जो बी है 1.005, ये हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट यानी कि 1.005 जो है उसके साथ हाइट को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.0201 इसको, और प्लस जो है हाइट के साथ लेंथ को यानी कि 0.0201 के साथ हम जो लेंथ है 4.234 मीटर को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे सारे को, इसको मल्टीप्लाई करके इसको प्लस कर देंगे। जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 4.360 आ जाएगा, ये चीज़ आ जाएगा। तो इसके अंदर देखिए जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू अगर आप लिखना चाहें तो वो क्या क्या आएगी हमारे पास, 4.25517 प्लस में आ जाएगा, यानी कि जो हमारा ये है ब्रेथ इंटू हाइट ये आ जाएगा हमारा प्लस में 0.02020 आ जाएगा। और प्लस में जो ये चीज़ है जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.08510 आ जाएगा। तब जब आप इन तीनों को प्लस करेंगे तो ये आपको मिलेगा 4.360 और आगे मिलेगा। तो यहाँ तक हमने ले लिया है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4.360 को 2 से तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर 8.72 मिलेगा। तो ये जो है आपका एरिया आ जाएगा और ये मीटर स्क्वायर में आएगा। तो इस तरह से देखिए ये आंसर आता है। और इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है, 8B 7B और 2B तीनों ही सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर हमारी इसके अंदर रहेंगे। अब बात कर लेते हैं इसकी वॉल्यूम की कि वॉल्यूम आप किस तरह से निकालेंगे। तो वॉल्यूम के लिए जो फॉर्मूला होगा वो हम जानते ही हैं। वॉल्यूम क्या होती है हमारी, लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट ये होगा। अब लेंथ हमें क्या दी है, लेंथ जो दी है 4.234 दी है, ब्रेथ हमें दी है 1.005 और हाइट हमारे पास कितनी है 0.0201 है। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे हमारे पास आ जाएगा 0.0855, ये आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये जो आगे वाली जीरो है इसको तो हम इनसिग्निफिकेंट फिगर मानेंगे, लेकिन ये जो है तीनों हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर होंगी। तो यहाँ पर 855 हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगी। तो इस तरह से आप इसको सोल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अंदर हमें क्या दिया है, मास ऑफ बॉक्स मेजर्ड बाय ग्रोसर, यानी कि एक मास दिया है बॉक्स का कि उसका कितना वजन है, वो हमें दिया है 2.300 kg।
2 गोल्ड पीसीस दिए हैं 20.15 ग्राम, 20.17 ग्राम, उनको ऐड किया गया है बॉक्स में। तो हमें क्या क्या बताना है, टोटल मास क्या है बॉक्स का, और दूसरा बताना है डिफरेंस इन मासेस क्या है पीसीस का, अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर को करेक्ट करना चाहते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए जो मास दिया है हमें बॉक्स का वो कितना है 2.300 kg। सॉल्व करते समय आपको ये ज़रूर देखना है कि वो kg में है, यानी कि उसकी यूनिट ज़रूर देखनी है। तो मास ये kg में है, लेकिन जो ये गोल्ड पीसीज हमें दिए गए हैं ये 20.15 ग्राम है। तो यहाँ पर जो पहला पीस है अगर हम उसका मास निकालें जो कि हमें दिया है 20.15 ग्राम, तो इसको हम किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे यानी कि 1000 से इसको आप डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 0.02015 ग्राम किलोग्राम ही आ जाएगा। जो दूसरा पीस है वो दिया है 20.17 ग्राम, तो ये भी क्या आ जाएगा 0.02017 किलोग्राम। तो ये किलोग्राम के अंदर हमने निकाल लिया। अब टोटल मास निकाल लेंगे, यानी कि इनको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा जो 0.02015 है ये, और 0.02017 है ये। अब इनको हम ऐड कर देंगे, सबको ऐड कर देंगे। जब आप इसको ऐड करेंगे आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2.34032। ये हमारे पास टोटल आ जाएगा, ऐड करेंगे जब आप, तो ये आ जाएगा। अब ये तो आ गया टोटल मास है जो, यानी कि बॉक्स का। अब हमें डिफरेंस ऑफ मासेस बताना है पीसीज का, जो पीसीज के बीच में डिफरेंस ऑफ मासेस है, टू करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर। अगर आप ग्राम में बताना चाहते हैं वो भी बता सकते हैं, यानी कि 20.17 ग्राम में से 20.15 ग्राम घटा दें तो ये कितना बचा हमारे पास, ये बच गया हमारे पास 0.00, यानी कि इतना ग्राम बच गया। किलोग्राम में बताना चाहते हैं तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास 0.0002 जो है किलोग्राम, एक और जीरो आ जाएगी यहाँ। तो यानी कि यहाँ पर आप एक तरह से 1000 से डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पर 1 2 3 यानी कि 1 2 3 के बाद पॉइंट ये आ जाएगा 0.00002 किलोग्राम। तो ये आ जाता है हमारा किलोग्राम के अंदर डिफरेंस, ये ग्राम के अंदर डिफरेंस आ जाता है मासेस का। अगर आप इसको टोटल मास से भी घटाते हैं, यानी कि इससे टोटल मास से भी घटाते हैं, तो ये जो रिजल्ट है सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि देखिए पॉइंट के बाद 1 2 3 4 उसके बाद वो है। अगर आप इसको घटाकर भी देखें यानी कि 0.00002, तो यहाँ पर ये जो है लगभग सेम ही रहता है। आप इसको माइनस भी करके देखें तो 2.34030 इतना रहता है। हमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर अगर हम बात करें तो यहाँ तक ही लेते हैं, लगभग 2.34 ले लें, 03 ले लें, इस जीरो का तो कोई मतलब ही नहीं है आगे। तो इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हैं, टोटल मास निकाल सकते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर इसके अंदर देख सकते हैं, और जो डिफरेंस है मासेस का वो भी आप निकाल सकते हैं, और उसको टोटल मास से भी घटाकर आप देख सकते हैं कि कितना डिफरेंस है। लगभग रिजल्ट सेम रहता है, या कहें कि सेम ही रहता है, बहुत ही माइन्यूटली जो है इसके अंदर चेंज आता है। और अगर आप पॉइंट्स में लिखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर में तो रिजल्ट सेम कांस्टेंट ही रहता है, आप ऐसा कह सकते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।